Hello guys, I'm your host and host Mr. D.R. Karmakar, a professional instructor of English. In the previous classes, I have been teaching you the narration, the important topic, especially for competitive examinations, and I have already taught you the general rules, and today I would like to teach you some special rules sentence wise. And before that, the rest thing which was about the exceptions that I would like to discuss first, and then come on, let's have a discussion. Exception एक्सेप्शंस। प्यारे दोस्तों, पिछले क्लासेस में मैंने आप सबको नरेशन टॉपिक के बारे में भली भांति बताया है, समझाया है। जनरल रूल्स के बारे में हम लोग स्टडी किए हैं। जनरल रूल्स का चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा एक्सेप्शंस के बारे में। जैसे पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया गया है, ये डायरेक्ट नरेशन का आर भी और ये आर एस, इसके बारे में मैंने बताया है। चेंज ऑफ टेंसेस में हम लोग पढ़े हैं कि आर भी जब पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच का सारा टेंस करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाता है। लेकिन एक स्थिति में टेंस नहीं बदलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। वही चीज़ एक्सेप्शन है। कैसे स्थिति में बदलता नहीं है, कब नहीं बदलता है, आइए आप ध्यान दीजिए। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जो वीडियोस आप अभी देख रहे हैं, ये वीडियो आपको शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ध्यान पर वो अच्छी तरह से देखना होगा, और तब जा कर के आप इस चीज़ को, इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए, एक्सेप्शंस का बात मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग सीखे हैं रिपोर्टिंग भाव अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सारा टेंस करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से और बाकी सब वर्ड्स का, जैसे सेल इनटू शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारा चीज आप लोग कर चुके हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट या सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ, पहली बात, रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट अगर यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत होगा, या तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर कोई प्रोवर्ब होगा, देन इन दिस केस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डजंट चेंज। In case the reporting verb is in the past tense and the sentence of reported speech is under universal truth or any proverb, then in this case the tense of reported speech doesn't change. Please mind it. जैसे like Dian, डायरेक्ट नरेशन का एक सेंटेंस, जैसे he said to me the sun rises in the east.
ही सेड टू मी, ये रहा रिपोर्टिंग भाव, एंड इनसाइड इन्वर्टेड कॉमर्स द सन राइजेज इन द ईस्ट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सेंटेंस चिरंतन सत्य है। और हम लोग का रिपोर्टिंग भाव इधर पास्ट टेंस में है, तो अब इसका जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। लेकिन अब हम लोग इसका टेंस को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हम लोग इसको चेंज कर देते हैं तो कैसा होता? जैसे ही टोल्ड मी दैट द सन रोज इन द ईस्ट, ऐसा हो जाता है चेंज करने से। तब इसका मतलब ये होता है कि पहले सूरज उगता था पूर्व में, लेकिन अब नहीं उगता है, या ऐसे ही कुछ अर्थ में परिवर्तन हो जाता। इसलिए इसका टेंस को चेंज नहीं करना है किसी भी हाल में। तो आइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन ऐसा होता, ही टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप। तो इस तरह का बहुत सारे सेंटेंस हम लोग ले सकते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ में हो सकता है। जैसे ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, तब इसका चेंज करेंगे ही टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। टेंस का परिवर्तन या टेंस का चेंज हमें नहीं करना है। फिर और एक सेंटेंस लेते हैं जो कि कोई प्रोवर्ब होगा। जैसे ही सेड टू मी यूनिटी इज a strength। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही बल है, ये एक प्रोवर्ब है। तो अब अभी भी इसका टेंस नहीं बदलेगा। इधर सेड पास्ट टेंस है और इस तरफ देख रहे हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ प्रेजेंट में है, तो पर भी इसका टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, इसलिए कि ये एक प्रोवर्ब है। तो इसको हम ऐसा बनाएंगे, ही टोल्ड मी दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ। फुल स्टॉप। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शंस। ऐसा स्थिति में हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए आगे सेंटेंस वाइज। नाउ आई विल टीच यू अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। As you know, there are lots of sentences, there are many kinds of sentences in English, and each and every sentence has some special rules. Besides the general, general rules are always applicable to change the narration of all type of sentences. But in every different type of sentences, in each and every type of sentence, we have some special rules. आप सबको पता होगा कि जनरल रूल्स जो हम लोग पढ़े हैं वो तो हर टाइप का सेंटेंस में, हर टाइप का नरेशन बनाने में वो एप्लीकेबल है, वो यूजेबल है। और सेंटेंस वाइज फिर और कुछ स्पेशल रूल्स होता है। स्पेशल रूल्स होता है, जैसे क्वेश्चन का जब हम बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस का बनाएंगे, तो जनरल रूल्स के अलावा कुछ और स्पेशल रूल्स वहाँ पर होगा, या ऑप्टेटिव का करेंगे या एक्सक्लेमेटरी का करेंगे। इस प्रकार हर एक सेंटेंस का नरेशन या स्पीच बनाने में अलग अलग रूल्स हुआ करते हैं, अलग अलग चीज़ हुआ करते हैं, जिसको स्पेशल रूल्स कहा जाता है। तो चलिए अब हम आप लोगों को एक दूसरे सेंटेंस का, एक क्वेश्चन का नरेशन बताने जा रहे हैं।
तो आइए आप बताने जा रहे हैं स्पीच ऑफ क्वेश्चन और नरेशन ऑफ क्वेश्चन। आई थिंक all of you are aware of this, that in English there are two type of questions, and those questions are close and often. Those questions are close and often. The close question, always starts with auxiliary verb or helping verb, but often question starts with WH words. As you know, there are 24 helping verbs in English, and if any question starts with the helping verb and ends with a note of interrogation, then we call it a closed question. Closed question gives the response either yes or no, but often question starts with question words and ends with note of interrogation, and it requires a complete response. दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि इंग्लिश में क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, एक को क्लोज क्वेश्चन और दूसरे को ओपन क्वेश्चन कहा जाता है। क्लोज क्वेश्चन जो है वो HB से स्टार्ट होता है और नोट ऑफ इंटरोगेशन से अंत होता है, और इसका रिस्पॉन्स हमेशा यस या नो से होता है। पर ओपन क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है और नोट ऑफ इंटरोगेशन से अंत होता है, और इसके लिए कंप्लीट रिस्पॉन्स का ज़रूरत होता है। तो चलिए अब हम बता रहे हैं स्पीच ऑफ क्वेश्चन। स्पीच ऑफ क्वेश्चन speech of question। क्वेश्चन दो प्रकार का हुआ। क्वेश्चन दो तरह का है, क्लोज क्वेश्चन and open question। Closed question always starts with helping verb and ends with note of interrogation. Open question starts with WH words and ends with note of interrogation. क्लोज क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और नोट ऑफ इंटरोगेशन से अंत होता है। ओपन क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्टिंग होता है और अंत होता है क्वेश्चन मार्क से। अब ये दोनों का नरेशन थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। अब देखिए इसका किस तरह बनाया जाता है। अब देखिए क्लोज क्वेश्चन का रूल्स। अब हम जो रूल्स बताने जा रहे हैं इसको कहा जाता है स्पेशल रूल्स। जैसे नरेशन का चेंज करते समय या नरेशन कैसे चेंज होता है उस समय आपको बताया गया था कि चेंज करने का दो रूल होता है, एक है स्पेशल और दूसरा है, एक है जनरल और दूसरा है स्पेशल। जनरल के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब बचा है स्पेशल रूल्स। तो चलिए स्पेशल रूल्स को देखते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा क्लोज क्वेश्चन स्टार्टिंग होता है HB से। आपको पता होगा कि इंग्लिश में देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स। इंग्लिश में 24 हेल्पिंग वर्ब्स है और 24 हेल्पिंग वर्ब में से किसी से भी अगर कोई क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो वो ओपन क्वेश्चन कहलाएगा, और ओपन क्वेश्चन का रिस्पॉन्स हमेशा यस नो से होता है, और इसके चलते इट इज ऑल्सो कॉल्ड यस नो क्वेश्चंस। इसको यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है इसलिए कि इसका रिस्पॉन्स होता है आइदर यस और नो से। लेकिन क्लोज क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, लेकिन ओपन क्वेश्चन
स्टार्टिंग होता है WH वर्ड से और अंत होता है क्वेश्चन मार्क से, और इसका रिस्पॉन्स लेकिन यस अथवा नो से नहीं होता, इसके लिए कंप्लीट रिस्पॉन्स चाहिए। जैसे कि क्लोज क्वेश्चन में जैसे डू यू नो इंग्लिश क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू नो इंग्लिश, तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, यस और नो। तो ये रहा क्लोज क्वेश्चन। लेकिन ओपन क्वेश्चन में अगर बोले व्हाट्स योर नेम, तो क्या इसका रिस्पॉन्स हम यस नो से दे सकते हैं, नहीं, इसका रिस्पॉन्स तो हम यस नो से नहीं दे सकते, इसके लिए तो मुझे कोई कंप्लीट रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो याद रखने वाली बात यह है कि ओपन क्वेश्चन नीड्स अ कंप्लीट रिस्पॉन्स। तो चलिए अब हम स्पेशल रूल्स बता रहे हैं, स्पेशल रूल्स। पहले क्लोज क्वेश्चन का किया जाए, उसके बाद ओपन क्वेश्चन। याद रखिए, जनरल रूल्स के अलावा, जनरल रूल्स के अलावा यहां पर और कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। जनरल रूल्स यहां भी एप्लीकेबल है, हमेशा याद रखने वाली बात है। जनरल रूल्स के बिना हम किसी भी तरह का सेंटेंस या कभी भी नरेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका स्पेशल रूल्स ये है, पहला रूल हुआ कि सेड और टोल्ड इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। ध्यान दीजिएगा, पहला जनरल रूल हुआ सेड और टोल्ड को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करना। दूसरा जनरल रूल हुआ इनवर्टेड कोमाज इनटू इफ और वेदर। इन्वर्टेड कोमा को इफ या वेदर में चेंज करना। थर्ड जनरल रूल हुआ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन इनटू पॉजिटिव ऑर्डर। ये क्वेश्चन ऑर्डर जो है, क्वेश्चन ऑर्डर, क्वेश्चन का जो क्रम है उसको पॉजिटिव क्रम में चेंज कर देना। और फोर्थ जनरल रूल है क्वेश्चन मार्क इनटू फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क इनटू फुल स्टॉप। तो यही रहा इसका स्पेशल रूल। इसके अलावा जनरल रूल तो लगा हुआ रहेगा ही, वो भी लागू है इसमें। याद रखिए, सेड टोल्ड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करना है, क्वेश्चन मार्क के बदले इफ या वेदर करना है, क्वेश्चन ऑर्डर को पॉजिटिव ऑर्डर में चेंज कर देना है, नोट ऑफ इंटरोगेशन को हटा करके फुल स्टॉप कर देना है। लाइक जैसे he said to me will you help me। वेरी स्मॉल सेंटेंस, बहुत छोटा सा सेंटेंस हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं ताकि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ही सेड टू मी, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, एंड विल यू हेल्प मी, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस हम लोग का है विल यू हेल्प मी, दिस इज क्लोज क्वेश्चन। अब देखिए इसको चेंज कैसे करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। सबसे पहले ध्यान देना है, ये सब्जेक्ट जो है उसको तो वही लिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में भी। डायरेक्ट स्पीच का सब्जेक्ट इनडायरेक्ट में स्पीच में भी वही सब्जेक्ट बन के रहता है, लेकिन ये वर्ब जो है सेड या टोल्ड के बदले हम आस्क्ड कर सकते हैं, इंक्वायर्ड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आस्क्ड के बाद हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे ही आस्क्ड मी, यहाँ टू को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम इंक्वायर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इंक्वायर्ड के बाद हमको ऑफ लगाना पड़ेगा। जैसे
ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। तो मान लीजिए हम इसको आस्क्ड कर देते हैं, सेड को आस्क्ड कर देते हैं, तो ही आस्क्ड मी। उसके बाद देखिए इन्वर्टेड कोमाज इनटू इफ और व्हेदर। इन्वर्टेड कोमा के लिए यहाँ पर इफ या तो व्हेदर होगा, तो हम मान लीजिए छोटा शब्द इफ को लगाएं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर वेदर वाला ही यूज किया हुआ रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा, उसी से प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर वेदर भी कर सकते हैं। तो ही आस्क्ड मी, मान लीजिए इफ़ लगाए हम, इफ़ के बाद अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, रूल क्या है, क्वेश्चन ऑर्डर इनटू पॉजिटिव ऑर्डर, यानी क्वेश्चन का जो क्रम है उसको पॉजिटिव क्रम में चेंज कर देना है। तो इसलिए विल यू हेल्प मी, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आगे तरफ आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पीछे चल जाएगा, तब क्रम बदल जाएगा, पॉजिटिव क्रम बन जाएगा। इसलिए इफ के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट को लगाना है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर यू है, सेकेंड पर्सन वाला सब्जेक्ट, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो इसलिए हम यू को मी के हिसाब से चेंज करेंगे। अब देखना है कि यू का यहाँ सब्जेक्टिव स्टेट है, लेकिन मी है ऑब्जेक्टिव, तब मी को सब्जेक्टिव स्टेट में बदल करके इफ के बाद रखना है, अर्थात यहाँ पर आई का यूज होगा। इसके बाद अब चलते हैं चेंज ऑफ टेंस में। जैसे यहाँ पर विल है, तो विल का पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा वुड। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प। इसके बाद मी, जो कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आने वाला शब्द है और ये ऑब्जेक्टिव में है, और फर्स्ट पर्सन का चेंज आपको पता है कि हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो इसलिए यहाँ पर मी का चेंज ही के हिसाब से करना है, और यहाँ मी है ऑब्जेक्टिव, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव वर्ड यहाँ पर यूज करना पड़ेगा हिम। और चौथा रूल में क्या है, नोट ऑफ इंटरोगेशन इनटू फुल स्टॉप। नोट ऑफ इंटरोगेशन को हटा देना है, उसके बदले यहाँ लगाना है फुल स्टॉप। तो ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, इसका चेंज हमने किया, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। और एक सेंटेंस लीजिए, जैसे सी said to me have you brought my notebook? She said to me have you brought my notebook, ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन है। She said to me have you brought my notebook, ये रिपोर्टेड स्पीच जो कि हैव से स्टार्ट हुआ है, ये है क्लोज क्वेश्चन। आप इसको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि डायरेक्ट नरेशन वाला सब्जेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी सब्जेक्ट बन के रहता है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ का सी इनडायरेक्ट में भी सब्जेक्ट बन के आएगा सी, लेकिन शेड या तो टोल्ड इनटू आस्क्ड और इनक्वायर्ड, जैसे मैंने कहा अगर शेड के बदले आस्क्ड का यूज करते हैं तो हो जाता है सी आस्क्ड मी, टू को हटा देना है। पर अगर हम आस्क्ड के बदले इनक्वायर्ड का यूज करते हैं और इधर फिर ऑब्जेक्ट रहता है तो हमको ऑफ यूज करना पड़ेगा इनक्वायर्ड के बाद, जैसे सी इनक्वायर्ड ऑफ मी, जैसे सी इनक्वायर्ड ऑफ, उसके बाद जाकर के हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, तो सी इनक्वायर्ड ऑफ मी। दूसरा रूल के हिसाब से इन्वर्टेड कोमास इनटू इफ और वेदर, तो यहाँ पर जैसे पहला सेंटेंस में हम इफ लगा चुके हैं, अब चलिए वेदर लगाते हैं कोमा के लिए, वेदर। इसके बाद क्वेश्चन ऑर्डर इनटू पॉजिटिव ऑर्डर लिखा है, ये जो क्वेश्चन ऑर्डर है इसको पॉजिटिव ऑर्डर में चेंज कर देना है,
अर्थात सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के पहले लाना है और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाना है। तो अब यू का चेंज पर्सन का चेंज के हिसाब से आप देखिए, यू का चेंज मी के हिसाब से करेंगे, अर्थात यहाँ पर हो जाता है आई। इसके बाद चेंज ऑफ टेंस, हैव यू ब्रॉट माई नोटबुक, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आई के बाद पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा यहाँ पर हैड, हैड के बाद वर्ब 3 रहेगा ब्रॉट, इसके बाद ये माई जो फर्स्ट पर्सन का है सब्जेक्ट सी के हिसाब से हो जाता है हार, इसके बाद नोटबुक। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और हमको सिर्फ फुल स्टॉप लगाना है। तो शी सेड टू मी हैव यू ब्रॉट माई नोटबुक, शी इंक्वायर्ड ऑफ मी वेदर आई हैड ब्रॉट हर नोटबुक। अगर इफ से आप करते हैं तो शी आस्क्ड मी इफ आई हैड ब्रॉट हर नोटबुक। तो इस प्रकार क्लोज क्वेश्चंस वाला सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब देखिए थोड़ी देर ओपन क्वेश्चन वाला बताएं। ओपन क्वेश्चन का स्पेशल रूल्स ये है कि जिस तरह यहाँ पर सेड टोल्ड, सेड और टोल्ड इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ है, सेम वही इसमें भी है, आस्क्ड और इंक्वायर्ड। दूसरा नियम, जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास इनटू इफ और वेदर है, लेकिन यहाँ कॉमा को हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड रिपीटेड फॉर कॉमास, कॉमा के लिए क्वेश्चन वर्ड को रिपीट किया जाता है। तीसरा नियम जैसे क्वेश्चन ऑर्डर इनटू पॉजिटिव ऑर्डर वो वही रहता है, क्वेश्चन ऑर्डर इनटू पॉजिटिव ऑर्डर। और चौथा नियम जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क इनटू फुल स्टॉप। बस इतना ही स्पेशल रूल है। इसके अलावा और जो बाकी वाला जो जनरल रूल्स है वो एप्लीकेबल है, वो हमेशा इसके साथ रहेगा। अब चलिए एक सेंटेंस लिया जाए, लाइक डायरेक्ट नरेशन वाला, जैसे शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। She said to me, what is your name? आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? She asked me। अब इसमें क्या बताया है? क्वेश्चन वर्ड रिपीटेड फॉर कॉमाज। तो ये कॉमा को हटाने के लिए हमको क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड को रिपीट करना है, अर्थात हम यहाँ पर व्हाट को रिपीट करेंगे। तो शी आस्क्ड मी व्हाट, व्हाट के बाद क्या है? क्वेश्चन ऑर्डर इनटू पॉजिटिव ऑर्डर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को लाना पड़ेगा पहले, जैसे यहाँ योर नेम है तो योर का चेंज मी के हिसाब से कर देना है माई नेम। आप उसके बाद इज वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में बदल जाएगा और सब्जेक्ट के बाद आएगा। इसके बाद वर्ड्स नहीं है तो फुल स्टॉप लगा दें। तो शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम चेंज हो गया शी आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। नेक्स्ट सेंटेंस, the teacher
said to the boys what are you doing here? What are you doing here? तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है? The teacher asked the boys, क्वेश्चन वर्ड को रिपीट करना है, what। इसके बाद you, ऑब्जेक्ट बॉयज के हिसाब से दे। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, वेयर डूइंग। हियर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंज हियर इनटू देयर, क्वेश्चन मार्क हट जाता है और लगाते हैं फुल स्टॉप। तो द टीचर सेड टू द बॉयज व्हाट आर यू डूइंग हियर, द टीचर आस्क्ड द बॉयज व्हाट दे वर डूइंग देयर। तो इस तरह हमको लगता है कि अब आपके लिए बड़ी आसान हो गया है कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस का, चाहे ओपन हो या क्लोज, क्वेश्चन वाला सेंटेंस को आप आसानी से पहचान सकेंगे, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सल्यूशन सही है, कौन सा सल्यूशन गलत है। इसका पहचान, इसका स्पॉट आप आसानी से अच्छी तरह से ज़रूर कर पाएंगे। पर ध्यान दीजिए, जितनी सारी चीज़ मैंने आपको बताया इसको अच्छी तरह से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियोज़ में मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा और तब तक के लिए धन्यवाद।